आज आपको दो सप्लायर्स की कहानी सुनाने लगा हूँ मैं। मेरा दुबई आया था, मैंने कहा परफ्यूम्स वगैरह एज अ सोर्सिंग के लिए मैं यहाँ से अपना प्राइवेट लेबल बनवाता हूँ और यूके में बेचता हूँ और अमेरिका में आगे जाके बेचेंगे। तो बहरहाल तो मैं सप्लायर के पास गया, तो इसके पास गया। इससे मैंने कहा यार मुझे अपने टेस्टर दे दो, सारी डिस्कशन हुई, पैकेजिंग पैसा सारा डिस्कस हो गया। तो उसने मुझे ये छोटे छोटे से 4 टेस्टर दे दिए। ठीक हो गया। अब एक ये अप्रोच है कि ये टेस्टर एक्चुअली यही होते हैं, इतना ही साइज़ होता है। लेकिन फिर मैं दूसरे के पास गया। अब जब मैं दूसरे के पास गया, मैंने उसको आके यही बात की, सारी डिस्कशन हो गई, पैकेजिंग प्राइसिंग सब कुछ। फिर मैंने एंड में कहा यार मुझे तुम कुछ टेस्टर के तौर पे दो, ताकि मैं जो हूँ ना वो फिर डिसाइड कर सकूँ कौन सा लेना है। इस बंदे ने मुझे ये देखो ये टेस्टर दिए। कितने दिए इस बंदे ने मुझे मुझे 8 टेस्टर दिए, और कितने बड़े बड़े टेस्टर दिए, फुल लोडेड करके दिए हैं। और मैं कंपैरिजन के लिए आपको दोनों को साथ रख देता हूँ और आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि ये वाला टेस्टर है एक सप्लायर का और ये वाले टेस्टर हैं दूसरे सप्लायर के। अब इन दोनों को सप्लायर्स के क्या मैं क्या क्या इससे विजुलाइज कर सकता हूँ, इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। सबसे पहले नंबर पे ये वाला सप्लायर है दुबई के, मेन दुबई सिटी के अंदर मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मॉल ऑफ एमरेट्स के पास, यानी महंगी जगह पे बना है, महंगा है। और ये अरबी चला रहे हैं, ये अरबी थे सारे, जितना जिनसे मैंने सब अरबी थे। तो उन्होंने जब मुझे इस तरह के छोटे से टेस्टर में डाल के अपने प्रोडक्ट दे दिया, इससे मुझे ये पता चलता है कि वो अपनी कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं। मुझे बेशक टेस्टर दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उनका फोकस अपनी कॉस्ट के ऊपर है। इस जगह से मुझे नज़र आ रहा है। और सिर्फ मुझे 4 उन्होंने दिए, मतलब मेरी नज़र में ये है कि वो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करें। वो कह रहे हैं बस इसको 4 दो, अगर इसको पसंद आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ देखी जाएगी। मतलब मुझे वैल्यू नहीं दे रहे, एज अ बायर को इस कदर वैल्यू नहीं मिल रही। इन 4 से ये आइडिया लगता है। लेकिन इन 8 से क्या पता चलता है? इन 8 से ये पता चलता है कि ये जो बंदा है ये 20-20 ml के हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल शायद 5-5 के हैं या 4-4 के हैं। इससे मुझे ये पता चलता है कि इस बंदे को सबसे पहले नंबर पे ये मुझे एज अ बायर वैल्यू दे रहा है। ये इसको फ़िक्र है इस चीज़ की कि इस बंदे को मैं ज़्यादा ऑप्शंस दूं और मैं इसमें से, ताकि ये सिलेक्ट कर सके और मेरा मेरा बायर मुझसे लूज़ ना हो, उसके पास इतनी ऑप्शंस हों कि उसको सिलेक्शन में फ़ायदा हो जाए। तो मेरी नज़र में ये बंदा मुझे वैल्यू दे रहा है। ठीक हो गया कि मुझे बल्कि एक्स्ट्रा टॉपअप करके दे रहा है। मुझे पता है यार ये मेरा, अगर मैं खुद लगाना शुरू कर दूं, मैं तो 3-4 महीने तो यही लगाता रहूँगा एक टेस्टर। उसने एक लिहाज से मुझे पूरे साल का कोटा मुझे ही अपनी पर्सनल के लिए लगाने के लिए दे दिया। हालांकि वो मेरा सिर्फ अभी सप्लायर, अभी कोई उससे मेरी रिलेशनशिप कुछ नहीं, मैंने अभी उससे ख़रीदा, फर्स्ट टाइम उससे मीटअप हुआ मेरा। ठीक हो गया। ये देखो जी, अब ये सप्लायर दुबई, मेन दुबई के अंदर है, ये सप्लायर अजमान के अंदर है। सही है, दुबई से हट के बाहर निकल के। सही है, क्योंकि अब ये शायद दुबई के अंदर हैं, तो इन लोगों के लिए ये कॉस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये सप्लायर क्योंकि बाहर हट के है, ये मेरी नज़र में अबंडेंस माइंडसेट वाला सप्लायर है। मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे माइंडसेट्स जिसके अंदर, उसके जहन के अंदर कंजूसी नहीं है, अबंडेंस है। और उसने अपनी लोकेशन ही ऐसी रखी हुई है, शायद उधर से थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट भी उसकी हो जाती है। और दूसरे नंबर पर उसको, यानी मतलब कॉस्ट सेविंग भी अपनी एंड पे कर रहा होता है। तो वो जो कॉस्ट सेविंग कर रहा है वो आगे कस्टमर को डेलीगेट कर रहा है उसकी फ़ायदे। ठीक है, अगर ये कॉस्ट सेविंग कर रहा है तो मुझे टेस्टर भी देखो कितने ज़्यादा दे रहा है, मुझे तो फ़ायदा दे रहा है ना। एट द एंड ऑफ द डे उसको पैसा मैंने देना है, सप्लायर जिसने बाय करना है, बायर ने पैसा देना है। ये जो बंदा है इस कदर महंगी जगह पे वो चला गया दुबई के अंदर। अब उसके लिए प्रॉब्लम ये बन गया, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो जो बायर है उसको वैल्यू ही नहीं प्रॉपरली दे पा रहा। बजाय इसके मुझे, उसको चाहिए था मुझे तकरीबन 8-10 टेस्टर दे देता, सही हो गया, मुख्तलिफ, ताकि मेरे पास एक ऑप्शन होती वैरायटी। अच्छा, इस बंदे ने जो मुझे प्राइस दी ना परफ्यूम की, इस बंदे ने जो मुझे प्राइस दी, इसकी प्राइस इससे 4 गुना कम थी। यानी ये बंदा अगर मुझे 40 दिरहम की दे रहा है तो ये बंदा मुझे 10 दिरहम की प्राइस दे रहा है, इतना डिफरेंस। ठीक हो गया। तो प्राइस का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अब क्वालिटी का मसला ये है कि क्वालिटी जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा किसकी क्या क्वालिटी। अब आखिरी चीज़ यही रह जाती है ना, क्वालिटी। तो उसके इसीलिए तो ये टेस्टर होते हैं कि आप किसी को दो। मुझे इन्होंने क्लेम किया कि हम 10 घंटे आपको परफ्यूम आपका रहेगा, ये अरबियों ने जो अरब से ले रहा था। जो अब दूसरा एशियन जो अपना, इससे मैंने जब क्लेम मांगा, मैंने कहा मैं तुझसे इतना ज़बरदस्त ले रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट ड्यू परफ्यूम ले रहा हूँ, जो कि आपको पता है सबसे हाई इंटेंसिटी परफ्यूम होता है, ईओडी परफ्यूम से भी ऊपर होता है ये। तो उसने मुझे कहा कि ये जो है ना, इसकी गारंटी नहीं होती है कभी भी। आप चाहे जाके ओरिजिनल क्रीड या किसी का परफ्यूम भी लोगे, वो आपको 10 इतनी घंटे की नहीं गारंटी होती है, ये 3-4 घंटे लास्ट करते होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ऊपर तक जा सकता है, यानी ये गारंटी नहीं ले रही, इस बंदे ने ली। इन लोगों ने गारंटी दी
ठीक है। लेकिन मसला वही आ जाता है कि मैं इनकी गारंटी पे तभी यकीन करूँगा जब लगाऊंगा। तो जब मैंने ये टेस्टर लगाया एक खुद, तो वो भी 3 से 4 घंटे तक सर्वाइव किया, तो वो 10 घंटे तक नहीं, क्योंकि यही तो आपको करना चाहिए। जब भी परफ्यूम लो, कोई आपको गारंटी दे, उसको टेस्ट करो अपने ऊपर पहले। अच्छा, अब अगली चीज़ देखो, इन लोगों को जल्दियाँ लगी हुई थी मुझसे पैसे लेने की। ये मुझे बार बार कही जा रहे हैं 50% आज ही दे दो, आज 50% दो, और कल से आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दो। मैंने कहा यार मैं 3 दिन के लिए सिर्फ आया हूँ, तो मुझको टाइम दो। मैंने अपना डिसाइड करनी है बॉटल शेप, मैंने डिसाइड करनी है पैकेजिंग, मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा परफ्यूम लेना है, मुझे और चीज़ें डिसाइड करूँगा। तो लेकिन ये मुझे फोर्स कर रहे हैं, ये जो अरबी जो दुबई वाले, के यार नहीं अभी लो, अभी पैसे दे दो, 50% डाउन पेमेंट। कब कर रहे हो? कल तक कर रहे हो? मैसेज कर दोगे, ईमेल कर दोगे? अभी ये इस तरह यानी मुझे फोर्स कर रहे हैं पे करने पे। लेकिन ये इसने कहा नो प्रॉब्लम, आप ये लेके जाएं, आपको पसंद आया तो ठीक है। अगर आपको कोई और भी सैंपल चाहिए हुए, मुझे आप यूके से बताना, मैं आपको यहाँ से पोस्ट कर दूंगा सैंपल्स। यानी अब इस बंदे का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, और इस बंदे की कस्टमर सर्विस चेक करो, और इस बंदे का आप एटीट्यूड चेक करो। आपका क्या ख्याल है, क्या मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा? क्योंकि मुझे तो इसकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी बन रही है, तो मैं तो यही सोचूंगा कल में अगर मैंने इसके साथ लॉन्ग टर्म रखना है। दोनों की MOQ सेम है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ इसकी MOQ थोड़ी है इसकी ज़्यादा, दोनों की MOQ सेम है। तो यार आप अगर सप्लायर हो ना, तो आप इन चीज़ों को समझो। जब बायर खरीदने चीज़ें आता है, तो बायर 1 सेकंड में उसके दिमाग में इतनी चीज़ें रन कर रही हैं, उसने बैठ के कंपैरिजन कर लेना है, उसने जान लेना है कहाँ से मुझे कस्टमर सर्विस मिली है, कहाँ से मुझे प्रॉपर प्राइस है, कहाँ से मेरी सारी चीज़। और आप भी वैल्यूएशन किया करें इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की। कस्टमर सर्विस देखा करें, जिस सप्लायर से माल ले रहे हैं आप, उसका एटीट्यूड देखेंगे, उसका जहन देखें, क्या उसका जहन छोटा है या उसका जहन बड़ा है, क्या उसका माइंडसेट अपनी कॉस्ट सेविंग के ऊपर है और आपको रगड़ तो नहीं देगा, या उसके पास इतना खुला दिमाग है कि वो कहेगा नहीं, मैंने अपने जो बायर है उसको मैं अच्छी क्वालिटी अच्छे परफ्यूम्स दूं, ताकि उसको मेरे पास रिटर्निंग बने, और मुझे किसी की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं इसको मैनेज कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है अब बड़े लोगों को बेच रहा हूँ। दोनों बड़े हैं, दोनों बेच रहे हैं माशाल्लाह, दोनों ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, दोनों अच्छे हैं। तो लेकिन आप देखो इन छोटी छोटी चीज़ों से किस कदर डिफरेंस आता है आपकी सेलिंग के अंदर। तो आप अगर सप्लायर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जहन में रखा करो कि किस तरीके से आपने अपने बायर के साथ डील करना है, स्पेशली वो जो आपके ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपके पास बायर्स आते हैं और आपसे आके चीज़ें खरीद लेते हैं। उम्मीद है इसमें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, थोड़ी सी चीज़ों का पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।